Auzubillahiminash-shaitanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. My name is Sana Sultana, PhD scholar from Bahauddin Zikriya University, Multan. अच्छा स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है लैग्रेंजियन इंटरपोलेशन, पॉलिनोमियल एंड हर्मिट फार्मूलाज। तो आप लोगों ने लैग्रेंजियन इंटरपोलेशन पहले भी पढ़ा हुआ होगा और फर्स्ट NA1 में आप लोगों ने ये पढ़ा होगा। तो आज मैं इसका सिर्फ जल्दी जल्दी गो थ्रू कर देती हूँ और मेरा मेन टॉपिक है आज का हर्मिट फार्मूलाज। और कि हम लोग हर्मिट फार्मूलाज और ये हमारे पास आज का ये आप लोगों का इस वीक का काम, ये 6 वीक है, लेकिन मैंने ना ये वीक आगे पीछे कर दिए थे, लीस्ट स्क्वायर पहले बढ़ा दिया था आप लोगों को। तो ये पॉलिनोमियल इंटरपोलेशन और हर्मिट फार्मूलाज आप लोगों को इंशाल्लाह आज मैं करवाऊँगी। तो ये है आप लोगों का हर्मिट इंटरपोलेशन। अच्छा, अब इसमें इसके ऊपर सारी डिटेल लिखी हुई है, आप लोगों के पास बुक्स होगी, आप लोग इसे बैठ के पढ़ लीजिएगा। मैं इसे जल्दी जल्दी ना इसके उस पर जाती हूँ, मेन काम पर जाती हूँ, जो हमारा काम क्या है। आप लोगों को इधर बताया हुआ है द प्रॉब्लम डिटर्मिनिंग द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। अब कहता है कि हमने पॉलिनोमियल डिग्री 1 का बनाना है। बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, पासिस थ्रो 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। वो कहता है डिग्री 1 का पॉलिनोमियल बनाने के लिए आपको दो डिफरेंट पॉइंट चाहिए। एक पॉइंट x0 y0, अगला पॉइंट x1 y1। अच्छा, और फिर आपको पता है हम लोग इन दोनों पॉइंट्स को प्लॉट करें, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दें तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है, और पॉलिनोमियल डिग्री 1 का एक स्ट्रेट लाइन ही होती है। अच्छा, फिर वो कहता है द सेम अप्रोक्सीमेशन ऑफ द फंक्शन। और फिर आपको पता है y0 कैसे बनता है फंक्शन में, जब x0 पुट करते हैं तो y0 बनता है। y1 कब बनता है, जब फंक्शन में x1 पुट करते हैं तो y1 बनता है। वो कहता है बाय मीन्स ऑफ फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल इंटरपोलेशन। और वो कहता है ये फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल बनता है या एग्रीइंग विद द फंक्शन वैल्यू एट अ गिवन पॉइंट using the polynomial for the approximation within the given interval called polynomial interpolation। using a polynomial, अगर हम एक polynomial यूज़ करें फॉर अप्रोक्सीमेटिंग विद इन अ गिवन इंटरवल। एक इंटरवल है, आपने पीछे लीस्ट स्क्वायर देखा था, लीस्ट स्क्वायर में हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों को कुछ वैल्यूज गिवन होती थी, हम या तो लीनियर या क्वाड्रेटिक या क्यूबिक या एक्सपोनेंशियल या लॉगरिथमिक कुछ हमारे पास फंक्शन होता था, उस फंक्शन को ना अप्रोक्सीमेट करते थे और फिर एंड में हमें कोई पॉइंट बताया जाता था, उस पॉइंट को हम लोग ना अंदर पुट करके वैल्यूज निकालते थे। अब यहाँ पर क्या होगा, हम एक पॉलिनोमियल लेंगे यूजिंग अ पॉलिनोमियल फॉर अप्रोक्सीमेटिंग विद इन द इंटरवल। अप्रोक्सीमेशन, अब हमें अप्रोक्सीमेशन चाहिए, लेकिन अब हम यूज़ क्या करेंगे, हम लीस्ट स्क्वायर मेथड यूज़ नहीं कर रहे, हम लोग यूज़ कर रहे हैं एक सिंपल पॉलिनोमियल यूज़ कर रहे हैं। अब वो पॉलिनोमियल कैसे बनाएंगे, वो बनाने का तरीका, वो ये जो सारा मेथड होता है जिसमें हम अप्रोक्सीमेशन ले रहे होते हैं विद इन द इंटरवल गिवन बाय द एंड पॉइंट्स, और जो हमें एंड पॉइंट्स पे गिवन होता है इस सारे प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनोमियल इंटरपोलेशन, जो आज का हमारा टॉपिक था। तो अब आपको एक नए स्टाइल के ना हमने कुछ पॉलिनोमियल्स दिखाते हैं, इन पॉलिनोमियल्स को ज़रा गौर से देखें। और ये बन भी इन्हीं पॉइंट्स को लेके रहा है। अगर ये पॉइंट्स आपके पास 2 हैं तो ये पॉलिनोमियल हमारे 2 बनेंगे, अगर ये पॉइंट्स आपके पास 3 होते तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल 3 बनते। और बनने का क्या स्टाइल है वो आपको दिखा देती हूँ। अगर ये 2 पॉइंट्स हमारे पास गिवन है तो L0 हमारे पास क्या बनेगा, L0 क्या होगा, x0 में से x1 माइनस कर दो। अब ये x1 सेम, अब x0 की जगह ऊपर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, ठीक है। अब नीचे हमारे पास अब L1 देख लेते हैं। L1 क्या है, x1 में से x0 माइनस कर दो, x0 ऊपर एज इट इज़ आएगा और x1 की जगह क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक और पॉलिनोमियल है। अच्छा, अब ये जो 2 पॉलिनोमियल निकालने के बाद स्टोरी ख़त्म नहीं हुई, ये मेन पॉलिनोमियल्स नहीं है। असली पॉलिनोमियल कौन से हैं, वो ये पॉलिनोमियल है अ लीनियर लैग्रेंजियन इंटरपोलेशन पॉलिनोमियल, जो इन 2 पॉइंट से गुजर रहा है वो ये है। वो क्या है, मेन पॉलिनोमियल ये जो क्या करता है, L0 को F0 से मल्टीप्लाई करता है प्लस L1 को F1 से मल्टीप्लाई करता है, और यहाँ उसने उनके मेन फार्मूलाज L0 L1 के फार्मूलाज उन्होंने रख दिए हैं। अच्छा, अब इधर कुछ और नोट करने की बातें, कहता है L0 में जब आप x0 पुट करो तो आंसर 1 आता है। चेक कर लेना, जहाँ जहाँ x नज़र आ रहा है वहाँ जरा x0 पुट करना है, यहाँ ही x0 यहाँ आ जाएगा, ऊपर और नीचे सेम शक्लें हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा। इसी तरह L0 में x1 पुट करेंगे तो आंसर 0, L1 में x0 पुट करेंगे तो 0, L1 में x1 पुट करेंगे तो आंसर 1 आएगा। मतलब बताने का मकसद ये है कि अगर ये बाहर का ये जो ये नंबर है और अंदर x का नंबर है, दोनों सेम होंगे तो आंसर 1 आ रहा है, अगर दोनों डिफरेंट होंगे तो आंसर 0 आ रहा है। वो देख लो, वो से यही बात है। अच्छा,
फिर अब एक और बात क्या करता है वो, इसने लैग्रेंजियन में x0 x1 पुट करके दिखा दिया। अब इस पोलिनोमियल में x0 x1 पुट करेगा, वो कहता है p में x0 पुट करें तो हमारे पास y0 आता है, x1 पुट करें तो y क्या आता है, हमारे पास x1 आता है। इसका मतलब है जो आपने पोलिनोमियल बनाया है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, उसमें गलती नहीं है। अब उसने क्या किया, नीचे 2 पॉइंट्स दे दिए हैं और आपसे सिंपल सी फरमाइश करता है लीनियर लैग्रेंजियन इंटरपोलेशन पोलिनोमियल आप हमें निकाल के बताओ। मतलब लीनियर आपका पोलिनोमियल, मतलब ये पोलिनोमियल आपने निकालना है और सिर्फ 2 पॉइंट्स गिवन है। तो ये ऊपर वाला ही सारी सिचुएशन है। आप L0 बनाएंगे, L1 बनाएंगे और फिर यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे। ये देखो L0 उसने बनाया, L1 उसने बनाया है और अब ये मेन पोलिनोमियल में L0 के साथ मल्टीप्लायर है F1 हमारे पास कौन है, F0 ये है। इसी तरह हमारे पास L2 L1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है F1, वो हमारे पास ये 1 है। तो इसे ब्रैकेट खोल ली, ये हमारे पास लीनियर पोलिनोमियल बन गया। अब आप इसमें अब उसने क्या कहा है इसमें, ठीक है बस। अब इसका ग्राफ आपको नेक्स्ट पेज पे इसने दिखा दिया, ये इसका ग्राफ है। मुश्किल तो नहीं है, इतने आसान क्वेश्चन है। इसी तरह अब ये हमारे पास 1 से ज़्यादा पॉइंट, 2 से ज़्यादा पॉइंट आ जाएंगे तो सेम प्रोसीजर, कोई प्रोसीजर आपका चेंज नहीं होगा। उसको जनरल फार्मूलाइज आपको दिखा देती हूँ, वो हमारे पास हैं। ये देखें, वो कहता है अगर मेरे पास n+1 पॉइंट्स हों, उनका ग्राफ ये है और नीचे हमारे पास ये आ गया और वही बात अगर ये, अच्छा इधर इससे लिखने का एक तरीका आपको बता देती हूँ कि आपका 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, चलता चलता n, क्योंकि टोटल n पॉइंट्स है ना। तो आपका L ये 0 L1 L2 जैसे ऊपर सिंपल 0 1 2 3 लिख रहा था ना, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे वो बताएगा ये लैग्रेंजियन है, n का मतलब nth डिग्री पोलिनोमियल बन रहा है, k का मतलब आप या तो लैग्रेंजियन 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए या n के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। अच्छा एक और मेन बात, अगर i और k आपका सेम हो गया तो आंसर होगा 1, ये देखो। और अगर ये i और k डिफरेंट हो गया तो आंसर होगा 0, ठीक है। अच्छा ये भी ऊपर वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। अच्छा फिर ये वही उसने बात लिखी हुई है, ये फंक्शन और ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही हैं। अब नीचे आके बताएगा, ये मेन फार्मूला है उसका और देख लो यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है, क्या है ऊपर x, ये x k, ये देखो x k 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। k में से 0 माइनस हो रहा है, 1 माइनस हो रहा है, 2 माइनस हो रहा है, सारे माइनस हो रहे हैं। k माइनस 1 माइनस हो रहा है, k+1 माइनस हो रहा है, सो ऑन k n माइनस हो रहा है। अब ये ऐसी चीज़ जहाँ x k नज़र आ रहा है ऊपर वहाँ पे x आ जाएगा। ये भी बात समझ आती है। आगे चलते हैं, यहाँ से आगे चलते हैं। अच्छा अब ये इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरपोलेशन पोलिनोमियल इजीली डिस्क्राइब बाय लैग्रेंजियन इज़ नोन। अगर हमें लैग्रेंजियन गिवन है तो हम इंटरपोलेशन पोलिनोमियल इजीली निकाल सकते हैं। वो कहता है दिस पोलिनोमियल इज कॉल्ड nth लैग्रेंजियन इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल, डिफाइन द फॉलोइंग फार्मूला। और इसके फार्मूले को गौर से देखो, ये वही चीज़ आपके पास गिवन है। फंक्शन हमारे पास f0 l n 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, एंड सो ऑन f n l n n से मल्टीप्लाई हो रहा है। इसे हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। l नीचे उसने डिस्क्राइब कर दिया और बाकी सारी चीज़ें इसने इसको फिर और कॉम्पैक्ट फॉर्म में, ये जो ये लैग्रेंजियन है इसको हम ये मल्टीप्लिकेशन की शक्ल में भी इस तरह से लिख सकते हैं। ये स्टेटिस्टिक्स में हम लोग इससे पढ़ते थे। अब अगली एग्जांपल आई है और ये एग्जांपल से ज़्यादा कितने पॉइंट्स गिवन है, x0 गिवन है, x1 गिवन है, x2 गिवन है और मेन फंक्शन गिवन है। तो आप x0 जब फंक्शन में पुट करोगे f1 0 आएगा, x1 पुट करोगे x1 f1 आएगा, x2 फंक्शन में पुट करोगे तो f2 आएगा। तो आप इसी तरह वो ऊपर डेटा पॉइंट्स गिवन थे, इधर एक फंक्शन गिवन है और x की वैल्यूज़ गिवन है। तो x की वैल्यूज़ गिवन है तो आप f की वैल्यूज़ इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इनका लैग्रेंजियन 3 पॉइंट्स हैं तो सेकंड डिग्री का, 2 पॉइंट्स तो लीनियर बना था, अब 3 पॉइंट्स है तो सेकंड डिग्री का पोलिनोमियल बनेगा। चलो आज वो भी बना लेते हैं। और फिर वो कहता है इस पोलिनोमियल का वो जो आपका फाइनल पोलिनोमियल बन जाए, उस पोलिनोमियल में जहाँ जहाँ x नज़र आ रहा होगा वहाँ 3 पुट करना और आपका आंसर 1/3 आएगा। चलो आज अब इधर क्या है, ये 3 डिग्री का पोलिनोमियल बनेगा। अच्छा इसने डायरेक्ट L0 L1 ये ऐसे निकाला है, ये L0 निकाल रहा है, कैलकुलेट कर रहा है, L0 L1 L2 ये सारा कुछ कैलकुलेट कर रहा है। और अब ये f0 f1 f2 की वैल्यूज़ कैलकुलेट कर रहा है और अब इस फार्मूले में पुट कर देगा और ये हमारे पास पोलिनोमियल बनेगा। अब एंड में जहाँ जहाँ आपको x नज़र आ रहा है वहाँ 3 पुट कर दें, 3 पुट कर देंगे तो ये हमारे पास ऑलमोस्ट आंसर आ गया। और इसका नीचे ग्राफ भी वो दिखा रहा है कि इसका ग्राफ हमारे पास क्या है, इसका ग्राफ हमारे पास ये है। अच्छा
तो ये हमारे पास लैग्रेंजियन का इंट्रोडक्शन था आपके पास। अब मैं आप लोगों को इसकी एक्सरसाइज देती हूँ और ये इसके एरर को डिस्कस कर रहा है। एरर को मर्ज़ी है आपकी, आप करते हो तो कर लो। ये एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है, इसके 4 पार्ट्स हैं और आपको क्या गिवन है, x0 गिवन है, x1 गिवन है, x2 गिवन है, साथ में नीचे फंक्शंस भी गिवन है। जैसे ऊपर एग्जांपल नंबर 2 में आप लोगों ने किया था, फंक्शन गिवन था 1/x, यहाँ पे फंक्शन कोस, उसी फंक्शन की जगह कोस आ गया है, कोई ये आ गया है, ये वाला आ गया, ये वाला आ गया। आप ये x की वैल्यूज़ अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास f की वैल्यूज़ निकल आएगी, f0, f1, f2 की वैल्यूज़ ईजिली निकल आएंगी। और जब वो निकल आता है तो लैग्रेंजियन में तो सिर्फ अकेला हमारे पास x के ही ज़रूरत होती है। फिर जब हम वो मेन पोलिनोमियल निकालने लगते हैं, p ऑफ x निकालने लगते हैं, तो फिर हमें फंक्शन की वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो आप लोग सारे इसके, अब इधर वो क्या कहता है, कंस्ट्रक्ट इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल डिग्री 1 का, डिग्री 2 का। डिग्री 1 और डिग्री 2 के आपने पोलिनोमियल्स कैलकुलेट करने हैं। जब आप पोलिनोमियल्स कैलकुलेट कर लेंगे तो उन हर पोलिनोमियल में आपने ये वैल्यू पुट करने, a b c d सारा पार्ट में आपने ये पॉइंट पुट करना है। अच्छा, जैसे वो एग्जाम्पल नंबर 2 के सेकेंड पार्ट में किया था, तो ये पॉइंट पुट कर लेना है। अच्छा, फिर वहाँ पे भी स्टोरी ख़त्म नहीं होगी। अब आगे वो कहता है कि एरर, एब्सोल्यूट एरर भी निकाल के बताओ। अब एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं? एब्सोल्यूट निकालने के लिए तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए। अब आप यही वैल्यू जब इनमें पुट करोगे ना, इनमें पुट करोगे, ये असली फंक्शन में पुट करोगे तो आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। जब यही वैल्यू इनके पोलिनोमियल्स में पुट करोगे तो वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू में से एग्जैक्ट वैल्यू आप माइनस करेंगे, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे तो आपके पास एब्सोल्यूट एरर निकल आएगा। तो बस इस आज के असाइनमेंट में बस इतना सा है। नहीं, एक और आगे भी एक आएगा, मैं वो आपको दूंगी न, ये और एक और आपके 4 पार्ट है ना, तो 8 नंबर ये हो गए। आगे 2 नंबर की एक एग्जांपल है, वो आपको देती हूँ। वो हर्मिट वालों की ही है, वो आसान है, लेकिन वो आप लोगों को करने के लिए दूंगी। तो ये लैग्रेंजियन का इंट्रोडक्शन तो यहाँ पे ख़त्म होता है। अब मैं चलती हूँ हर्मिट की तरफ। हर्मिट इंटरपोलेशन पोलिनोमियल क्या होता है, ये है हमारा हर्मिट पोलिनोमियल। तो हर्मिट पोलिनोमियल के बारे में बताया जा रहा है कि ऑस्कुलेटिंग पोलिनोमियल्स होते हैं। हर्मिट पोलिनोमियल्स को क्या कहा जा रहा है? ऑस्कुलेटिंग पोलिनोमियल्स। ऑस्कुलेटिंग पोलिनोमियल्स क्या होते हैं? वो जो ऑसिलेशंस नहीं होती, उनके अगर हम ऑसिलेशन आ रही होती है ना, अगर हम उनके पोलिनोमियल्स बना लें तो वो जो वो पोलिनोमियल बनते हैं वो हर्मिट पोलिनोमियल बनते हैं। इसके बारे में है कि इसमें पीछे जो आपने लैग्रेंजियन पढ़ा था ना, उसमें सिर्फ फंक्शन वैल्यूज यूज़ हो रही थी। इसमें हमारी फंक्शन की डेरिवेटिव की भी वैल्यूज़ यूज़ होंगी। अब आप ज़रा पीछे गौर करो, पीछे हमने एफएससी में और बीएससी में भी पढ़ा था, हमारे वो टेलर सीरीज़ होती थी, टेलर और मैक्लॉरेन सीरीज़ होती थी, जिसमें डेरिवेटिव वैल्यूज़ भी यूज़ होती थी। तो यहाँ पे वही बात बोल रहा है, वो कहता है ऑस्कुलेटिंग पोलिनोमियल जनरलाइज बोथ द टेलर पोलिनोमियल एंड लैग्रेंजियन पोलिनोमियल। वो कहता है टेलर पोलिनोमियल और लैग्रेंजियन पोलिनोमियल दोनों की जनरलाइजेशन है ऑस्कुलेटिंग पोलिनोमियल। और फिर वो कहता है सपोज हमारे पास n+1 डेटा पॉइंट्स गिवन है और हमारे पास ये वैल्यूज़ गिवन है और एक फंक्शन गिवन है और फिर अ पोलिनोमियल ऑफ लीस्ट डिग्री है सेम। वो अभी तक डिग्री के ऊपर बहस कर रहे हैं, तो ये हम इनडायरेक्ट देख लेते हैं कि जो आप पोलिनोमियल बनाओगे उसकी डिग्री कितनी होगी। मेन फार्मूलाज आपको दिखाती हूँ। ये इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि फंक्शन है ऑस्कुलेटिंग पोलिनोमियल, उसमें ये कंडीशन होल्ड करती हैं। और फिर क्या कहता है, ऑस्कुलेटिंग पोलिनोमियल इज nth डिग्री पोलिनोमियल ऑफ इंटरपोलेटिंग ऑफ द फंक्शन। अच्छा, अब ये क्या है, हर्मिट पोलिनोमियल कहाँ है? वैन अगर हमारे ये m की वैल्यूज़ जो हैं अगर 1 हो जाए तो ये हमारे पास क्या होता है, हर्मिट पोलिनोमियल आता है। और ये सारी इसकी वैल्यूज़ हैं। आगे चलते हैं। ये हर्मिट का है फार्मूला। आपके पास क्या है, फंक्शन गिवन है, इन पॉइंट्स पर वैल्यूज़ गिवन है, यूनिक पोलिनोमियल होगा, डिग्री उसकी कितनी होगी, आपके पास पॉइंट्स की वैल्यूज़ फंक्शन पे भी होंगी, उसके डेरिवेटिव पे भी होंगी, इन पॉइंट्स की वैल्यूज़, मतलब आपके पास f0, f1, f2 एंड सो ऑन fn, इसी तरह f'0, f'1, f', ये होंगी वैल्यूज़। और वो कहता है इस हर्मिट पोलिनोमियल और इसकी डिग्री कितनी होगी, उसकी डिग्री बता दिया 2n+1 होगी। अब ज़रा ये नीचे देख लो, ये हमारा लैग्रेंजियन में सिर्फ एक हिस्सा नहीं था, यहाँ l मल्टीप्लाई हो रहा था f से और हम उसका सम कर लेते थे। इसी तरह अब ये h f' से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, इसका सम कर लेंगे। ये अलग पोलिनोमियल का फार्मूला होगा, इसका अलग फार्मूला होगा। जिस तरह आपने लैग्रेंजियन का फार्मूला याद किया है,
आपको हर्मिट का भी फार्मूला याद करना पड़ेगा। और देखते हैं ये इनके क्या हैं, ये रे फार्मूलाज। आपको पता है ये लैग्रेंजियन आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, ऊपर कैलकुलेट किया था ना, इसलिए आप ये वाला लैग्रेंजियन इजीली कैलकुलेट कर लोगे। जब आपके पास ये लैग्रेंजियन निकल आएगा आप इसका डेरिवेटिव लेके ये टर्म कैलकुलेट कर लोगे। और फिर अगली चीज़ क्या है कि आप इस फार्मूले में पुट करोगे, ये आपके पास एच निकल आएगा। इसी तरह इस फार्मूले में पुट करोगे तो हमारे पास क्या निकलेगा, एच हैट निकलेगा। तो ये फार्मूलाज आप लोगों ने लिख लेने हैं। अब आपने क्या करना है, जितने हमारे पास आप जैसे 2 पॉइंट्स गिवन है तो हमारा क्या बनता है, n 1, इधर n की जगह आएगा 1 और यहाँ आएगा 0, फिर आएगा L11। ये L आप कैलकुलेट करेंगे, जिस तरह के L कैलकुलेट करेंगे उस तरह के आप N J भी कैलकुलेट करेंगे और ये H हैट भी आप कैलकुलेट करेंगे। तो ये इसकी डेरिवेशन सारी नीचे आ रही है और मैं आपको इसकी एग्जांपल की तरफ लेके जाती हूँ। ये है इसकी एग्जांपल। आप लोगों ने हर्मिट पोलिनोमियल डेट एग्रीज विद डेटा, और डेटा आपको गिवन है और वो कहता है आप लोगों ने पोलिनोमियल निकालना है और फिर एंड में अप्रोक्सीमेट, फाइंड द अप्रोक्सीमेट ऑफ दिस पॉइंट। आपने 1.5 देखो, 1.3, 1.6, 1.9 पे आपके पास फंक्शन की वैल्यूज़ भी गिवन है, उनके डेरिवेटिव की वैल्यूज़ भी गिवन है और आपके पास एक्स भी गिवन है। आपने फिर ये फंक्शन की वैल्यू f की वैल्यू 1.5 पे कैलकुलेट करनी है। तो मैं सबसे अभी तक 3 वैल्यूज़ गिवन है, इसका मतलब है हमारे पास सेकंड डिग्री का पोलिनोमियल बनेगा। तो लैग्रेंजियन में यहाँ पे सेकंड डिग्री 2 और 0, इसी तरह सेकंड डिग्री 2 1 भी कैलकुलेट करोगे, 2 भी कैलकुलेट करोगे। और कैलकुलेट करने का फार्मूला देख लो, x0 में से 1 भी माइनस हुआ, 2 भी माइनस हुआ। अब ऊपर x0 की जगह xx आ गया, बाकी सारा कुछ एज इट इज चीर फाड़ करोगे ये आंसर आएगा। इसका डेरिवेटिव लोगे तो ये आंसर आएगा। इसी तरह इसका पोलिनोमियल डेरिवेटिव की वैल्यू ये, इसका पोलिनोमियल डेरिवेटिव की वैल्यू ये। अच्छा, जब आपके पास ये निकल आएंगी अब आप हर्मिट इन वैल्यूज़ के ऊपर, लैग्रेंजियन पोलिनोमियल के ऊपर डिपेंड करता है। तो आज जो हर्मिट कैलकुलेट करते हैं तो ये सबसे पहले h सारी वैल्यूज़ निकाल रहा है, आप भी अंदर पुट करें। इसका स्क्वायर खोलेंगे और यह मेरे ख्याल से स्क्वायर नहीं खोलता, सिर्फ इसे चीर फाड़ करेगा, ये वैल्यूज़ आ जाएंगे, इसको एज इट इज़ ही रहने देगा और फिर इसी तरह इसे करेगा यही काम। ऊपर फार्मूला आप लोग अपने सामने रखिएगा ना, तो वैल्यूज़ आंखें खोल कर अंदर पुट कीजिएगा, ये सारी आपकी वैल्यूज़ निकल आएंगी। तो जब आपकी वैल्यूज़ निकल आई हैं तो अब ये मेन आपका पोलिनोमियल बन गया हमारे पास, ये पोलिनोमियल हमारे पास ये बन गया, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास मतलब 3 उसके बने हैं और 3 नीचे इसके बने, मतलब 6 है। 6 आपके पास पोलिनोमियल बने हैं और 6 पोलिनोमियल बने हैं और क्या हुआ है, 6 पोलिनोमियल, तो हमारे पास डिग्री 5 की पोलिनोमियल बन गई है। ठीक। अच्छा, तो अब आप जहाँ जहाँ आपको x नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ ये वैल्यूज़ पुट करें। उसने ऊपर ही फंक्शन में, ऊपर ही h में ही वैल्यूज़ पुट कर दी थी और ये फाइनल आंसर निकला था। तो आप लोगों ने अब क्या करना है, इस क्वेश्चन को ये वेरीफाई करना है कि क्या ये आंसर आता है। आप लोगों ने एक ये करना है और एक वो जो क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया है, ये दोनों चीज़ें आपकी असाइनमेंट है और बस इतना ही काफ़ी है। चलो बच्चों, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।